छोटी छोटी बातों पर अपने शौहर से लड़ जाया करती है, झगड़ जाया करती है। मुसलमानों, जिसकी वजह से तलाक तक की नौबत आ जाया करती है। तलाक बाप ने मुझसे ये जुमला कहा था कि बेटी हर हाल में अपने शौहर से लड़ जाना, तुझे जिंदगी भर बिठा कर खिलाऊंगा। हकीकत बात पर अपने शौहर से लड़ जाया करती थी। मामला तलाक तक पहुंचे हैं। आज मुझे तलाक बर्दारी करनी है। और जिस बाप की बेटी अपने शौहर की इंतबा करती है, अपने शौहर की फरमा बर्दारी करती है, रब तबारक व तआला उसकी बेटी की फरमा बर्दारी के सदके उसके बाप को जहन्नम की रुखसत करना। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिर ज़माने अपनी बेटी को ये पैगाम देकर रुखसत किया था। आज एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है, एक भाई जब अपनी बहन को रुखसत करता है, तो कहता है मेरी बेटी मेरी बहन सुन सुन, तू तो ससुराल में जा रही है ना, सुन, अगर तेरे सास ससुर तुझे ना मानेंगे, तेरा शौहर तुझे ना मानेगा, तो तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है, तेरे भाई का दरवाजा तेरे लिए खुला है। मुसलमानों, ये जुमला कहकर हम अपने घर की बच्चियों के घर को आबाद नहीं करते हैं, बल्कि बेटियों के घर को बर्बाद कर दिया करते हैं, बहनों के घर को बर्बाद कर दिया करते हैं। इसलिए मुसलमानों कि जब बेटी बहन, हकीकत में हम ये कहकर रुखसत करते ना कि बेटी बहन सुन, तुझे अपने आप में अगर तेरा शौहर तुझे ना मानेगा, तो तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है। तुझे छोटी छोटी बातों पर अपने शौहर से लड़ जाया करती है, झगड़ जाया करती है। मुसलमानों, जिसकी वजह से तलाक तक की नौबत आ जाया करती है, तलाक का मामला निगाहों के सामने आ जाया करता है। अभी हाल ही में मैंने अपने शहर खलीलाबाद के अंदर कचेरी के अंदर एक खातून को देखा था, और आज भी हकीकत में कचेरियों का जायजा ले सकते हो। सबसे ज्यादा अगर औरतें नजर आती हैं तो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली औरतें कचेरी का चक्कर काट रही हैं। नकाब पोश औरतों को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। अभी रमजान से पहले हमने एक खातून को देखा था, 3 साल का बेटा अपनी गोद में लेकर, आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर कचेरी के दरवाजे पर रो रहे थे। हम लोग जब उसके करीब पहुंचे, पूरी टीम के लोगों ने, तो उस खातून से पूछा था खातून रो क्यों रही है। हकीकत में उसने कहा था कारी साहब, मेरे बाप ने मुझसे ये जुमला कहा था कि बेटी हर हाल में अपने शौहर से लड़ जाना, तुझे जिंदगी भर बिठा कर खिलाऊंगा। हकीकत में वो खातून कहती है कि मैं उनकी बातों पर अमल करके हर छोटी छोटी बात पर अपने शौहर से लड़ जाया करती थी। मामला तलाक तक पहुंचे हैं। आज मुझे तलाक की वजह से कागजात को लेकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मेरी कौम के लोगों, अपनी बेटी बहन को ये मैसेज दिया करो कि बेटी बहन सुन, तुझे हर हाल में शौहर की इत्तबा करनी है, शौहर की फरमा बर्दारी करनी है। और जिस बाप की बेटी अपने शौहर की इत्तबा करती है, अपने शौहर की फरमा बर्दारी करती है, रब तबारक व तआला उसकी बेटी की फरमा बर्दारी के सदके उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को मैं आपको बताऊं। बहुत अच्छा। मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जब आया हूं ना तो लोगों ने कहा था कि हुजूर सैयद खुर्शीदुल इस्लाम साहब अभी मुझे हाल ही में बुलाए थे कटक के बगल में, तो वहाँ पर मैंने कुछ औलियाए किराम के नामों का शुमार किया था, तो लोगों ने कहा उसको गिना दीजिएगा, तो गिना दें, सुनेंगे। और हुजूर हबीब मिल्लत की आमद हो तो क्यों ना सुनाया जाए, है ना जी। तो हजरात मोहतरम थोड़ा आवाज बढ़ा दें। आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान और मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुंच जाए और उसकी रजा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्तो ताज को लात मारकर जंगलों और बयाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगारे आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ऐ मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थार के करे। और जो बाप अपने बेटे की शादी तरीके मुस्तफा पर अमल करके किया करता है, हकीकत में मुसलमानों जब नेक बहू होती है
उसका कदम जब हमारे घर में पड़ता है तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से हमारे घरों से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह कारी साहब, बहुत अच्छा पैगाम। वाह हजरत मोहतरम, मैं आपको मैसेज और पैगाम ये देना चाहता हूँ, हकीकत में आज हम और आप अपने बच्चों की शादियां करने में ना बहुत ज्यादा कोताही कर रहे हैं। बच्चों की जब शादी का मामला आता है, एक बाप जब अपने बेटे के लिए बहू की तलाश करता है तो कहीं ना कहीं बाप भी गलती करता हुआ नजर आता है। हकीकत में मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जब भी लड़की की तलाश करो तो लड़की की सीरत और किरदार को देखकर उसको अपने घर की बहू बनाओ। लेकिन ए मुसलमानों, आज एक बाप अपने घर लड़के के लिए जब लड़की की तलाश करता है तो उसकी सीरत और किरदार को नहीं देखता है, बल्कि लड़की की खूबसूरती को देखा जाता है, लड़की के हुस्न जमाल को देखा जाता है, लड़की के बाप की दौलत को देखा जाता है, लड़की के खानदान का स्टेटस देखा जाता है। यही वजह है मुसलमानों कि आज हम जब अपने घर की बहू लेकर आते हैं ना, तो जो घर के अंदर माहौल बड़ा अच्छा चल रहा था, वही मामला आज झगड़े की शक्ल लेकर चौराहों पर हमारी इज्जतें नीलाम होती हुई नजर आती है, हमारी आबरू का सौदा होता हुआ नजर आता है। मेरी कौम के लोगों, अभी भी वक्त है, जब भी अपने लड़कों के लिए लड़की की तलाश करो ना, तो ऐसी लड़की की तलाश करो जो कलीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती हो, जो सीरत फातिमा अपने सीने में बसाती हो, जो पर्दे का एहतमाम करती हो, जो कुरान की तिलावत करती हो। हकीकत में ऐसी बेटी को जब अपने घर की बहू बनाओगे तो दावे के साथ कहता हो, रब्बे कायनात तेरे घर में खुशियां अता करेगा। लेकिन ए मुसलमानों, हालात कितने गंदे हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। एक बाप जब अपने बेटे की शादी करता है तो शादी के मौके पर इतना अंधा हो जाता है, इतना बहरा और गुंगा हो जाता है कि गुनाहों के दलदल में फंसकर अपने बेटे की शादी करता है। आज बाकायदा शादी के नाम पर इतने पैसे को खर्च किया जाता है। ए मुसलमानों, जानते हो शादी के नाम पर एक बेटी अपने बाप से कहती है, अब्बा अगर भैया की शादी के मौके पर डीजे पर गाना ना चलाना, अगर इस तरीके से डांस और नाचना हुई तो हमारी शादी चौपट हो जाएगी, माहौल के अंदर अपने आप में एक चेंजिंग आ जाएगी। पूरा मोहल्ला कहेगा कि ये सुन्नी नहीं, बरेलवी नहीं, बल्कि देवबंदी हो गया है। मेरी कौम के लोगों, दुनिया के किस मुफ्ती ने और किस आलिम दीन ने कहा है कि शादी के मौके पर तुम अपने घरों पर डीजे पर गाना बजाओ? हकीकत में अहले सुन्नत की पहचान यही है, मसलक आला हजरत की पहचान यही है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पैगाम यही है कि शादी सादगी के अंदाज से किया करो, शादी सुन्नत रसूल पर अमल करके किया करो। हकीकत में मुसलमानों, आज शादी को सादगी के अंदाज से नहीं किया जाता है। आज बाकायदा हकीकत में लोग अपने बेटे की शादी के मौके पर बाकायदा मिलाद का भी प्रोग्राम रखते हैं। इन उलमा को बुलाकर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाते हैं। उलमा अभी आपके घर से जब निकल रहे थे तब बाप बेचारा इतना गरीब हो जाता है, आलिम को रुखसत करते वक्त कहता है, मौलाना साहब बड़ी गरीबी है, कर्ज लेकर अपने बेटे की शादी कर रहा हो, ये 500 का लिफाफा ले लेते तो बेहतर होता। हकीकत में बाप शादी के मौके पर जब मौलाना को देना था, आलिम को देना था, तो अपनी गरीबी का नंगा नाच नाचने पर आमादा हो जाता है, 500 का लिफाफा देकर मौलवी को रुखसत कर देता है। ए मुसलमानों, लेकिन आलिम दीन अभी सड़क के किनारे तक नहीं पहुंचा था, वही बाप अपने दरवाजे पर डीजे पर गाना लगाकर ए मुसलमानों मोहल्ले और गांव की आवारा उचक्के किस्म के नौजवानों को बुलाकर हकीकत में डांस का प्रोग्राम रखता है। वहीं पर हमारी बेटी भी मौजूद होती है, वहीं पर हमारी बहन भी मौजूद होती है। मेरी कौम के लोगों, ऐसे ऐसे गलत गानों को चलाया जाता है कि बहन सुनकर शर्मसार होती है, बेटी सुनकर शर्मसार होती है, मगर ये बाप अपनी आंख पर काली पट्टी बांधकर हकीकत में मुसलमानों खताओं को करता हुआ नजर आता है, गुनाहों के दलदल में फंसता हुआ नजर आता है। ऐसे गानों को चलाता है ना कि अगर वक्त में कोई नौजवान वही गाना हमारे दरवाजे पर चला दे तो उसकी कालर पकड़कर थाने में लाया जाएगा कि मेरी बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा था, मेरी बहन के साथ गलत हरकत कर रहा था। मेरी कौम के लोगों, उस वक्त तुम्हारी इज्जत कहां मर जाती है, तुम्हारी मर्यादा कहां मर जाती है, जब शादी के मौके पर तुम अपनी बहन बेटी माँ के सामने डीजे पर गाना चलाते हुए नजर आते हो। सुन मुसलमान, कुछ लोग कहते हैं कि हम गाना इसलिए चलाते हैं हमारी इज्जत समाज में बढ़ेगी। सुन, जो लोग तेरे नाच और गानों को देखकर तालियां बजाते हैं ना, वही लोग चौराहों पर बैठकर तेरे खानदान की इज्जतों का जनाजा निकालते हैं। अगर तू चाहता है कि शादी के मौके पर तेरी इज्जत बढ़े तो नाच और गानों से कभी इज्जत नहीं बढ़ सकती। सुन, अगर इज्जत
इज्जत बढ़ाना है तो किसी मदरसे के उन तलबा को बुला जो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वाले हैं। शादी के मौके पर उन तलबा से कुरान की तिलावत की महफिल को सजा दे। अगर अल्लाह ने और अता किया है तो देख आस पड़ोस में कोई यतीम गरीब हो तो उस पर सदका तो खैरात कर दो। अल्लाह ने और अता किया है तो उलमा को बुलाकर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजा दे। दावे के साथ कहता हो ऐसी शादी में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा और कल मैदान महशर में हमारे मकाम को बुलंद बाला कर। नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छा पैगाम। वाह हजरत, वाह कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब लाजवाब, क्या पैगाम है। वाह वाह। सुनेंगे ना पैगाम इस्लाम, इस्लाहे माशरा, सरजमीने निकरी बस्ती, आमदे हुजूर हबीबे मिल्लत, आमदे हुजूर हबीबे मिल्लत, नवासे सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हम सबके मरकज़े अकीदत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नवासे सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। मैं उन तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा जो इधर उधर खड़े हैं कि यार ये आपके उड़ीसा की सबसे बावकार और बाअज़मत शख्सियत, इनकी शख्सियत सिर्फ उड़ीसा ही में इनको नहीं माना जाता है बल्कि दुनिया के किसी खित्ते में कोने में ना हुजूर की आमद हो जाती है तो लोग पल के बिछाते हुए नजर आते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो मेरे भाई इधर उधर टहल रहे हैं वो आ जाएं। आज ये महफिल और बाबरकत हो गई क्योंकि हम सब के बीच हुजूर पीर तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, मुर्शिदे बरहक, औलादे रसूल, औलादे गौसे आजम, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबी अलमारूफ हुजूर हबीबे मिल्लत दामत बरकातुल कुदसिया हम सब की निगाहों के सामने हैं। बिल्कुल सच है। मैं जलसा रोज करता हूँ, रोज रहता हूँ, मगर बहुत कम ही ऐसे पीर मिलते हैं ना जिनके अंदर इखलास होता है, जिनके अंदर मोहब्बत होती है। नहीं तो मैंने देखा है ना, ये तो रईस उड़ीसा के सज्जादा नशीन है, लेकिन इनका इखलास, इनकी मोहब्बत देखे ना। आपने कुछ नोट किया, मुझ जैसे कम इल्म नाकारा जो उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो, मगर उन्होंने अपनी बगल में बिठाकर मुझे तकरीर करने के लिए कहा। मैं तो उन पीरों को जानता हूं जिनको कोई नहीं जानता, उनके अंदर इतना एटीट्यूड होता है ना। अल्लाह ऐसे पीरों से बचाए और हुजूर हबीब मिल्लत का साया हम सब पर कायम व दायम फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका ही नहीं बल्कि इन्होंने वो काम किया है ना कि आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान की पहचान जहाँ तक होती थी उससे भी आगे हुजूर हबीब मिल्लत अपने मिशन को लेकर, अपने काम को लेकर आज दुनिया के सामने रख रहे हैं। हजरत मुहतरम इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फकीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समात करें। अब आप हजरात बैठ जाएं,
क्योंकि जब सरकारों की आमद हो जाए ना तो हम सबको सिर्फ उनके चेहरे की ज़ियारत करना चाहिए और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करना चाहिए। अभी भी कुछ लोग रोड पर टहल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई, अगर उत्तर प्रदेश की ज़मीन होती, हुजूर हबीब मिल्लत की आमद होती ना, तो ये बहुत कम लोग हैं, हजारों की तादाद में मुसलमान इनके नूरानी चेहरे की सिर्फ ज़ियारत करने के लिए, एक झलक पाने के लिए तड़पते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात आ जाएं, इलाके में आपके यहाँ कदम रख दिए ना तो आपकी बस्ती खुशहाल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हम सब पर कायम दायम फरमाए। और उलमाए किराम मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मौजूदगी है, आपको एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हो। आज शादी के मौके पर बहुत गलत रस्मों को आज अंजाम दिया जा रहा है और शादी का माहौल भी बड़ी तेजी से भारत की जमीन पर चल रहा है। हकीकत में मुसलमानों, हर किसी की रिश्तेदारी में किसी ना किसी की शादी होती है। शादी के मौके पर आज बहुत तेजी से आज गलत रस्मों को वजूद में लाया गया है। ए मुसलमानों, आज तो बाकायदा बच्चियों के साथ इस तरीके से ज्यादती की जाती है, एक बेटी के वजूद को इस तरीके से मिटाने की कोशिश करती है। हकीकत में ये दुनिया आज बेटियों के वजूद को मिटाने की कोशिश कर रही है। बेटी का बाप अपने आंखों में आंसू के कतरात को लेकर तड़पता है। हकीकत में मुसलमानों, बेटियां बाप के लिए बोझ नहीं हुआ करती हैं। बेटियों को नबी आखिर ज़माने रहमत बनाकर भेजा है, मगर आज एक बाप जब बेटी की पैदाइश होती है तो आंखों में आंसू के कतरात को इस बुनियाद पर लाता है कि यही मेरी बेटी एक दिन जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी, एक दिन इसी के रिश्ते के लिए मुझे घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। आज ए मुसलमानों, ये बदनाम जमाना आज एक बेटी के बाप को किस तरीके से उसके वजूद को मिटाने की कोशिश करता है। हकीकत में आपने महसूस किया होगा कि आज जब बेटी के रिश्ते की बात आती है ना, हमारे घर पर जब कोई रिश्ता लेकर आता है तो ए मुसलमानों, आज बेटियों के वजूद को किस तरीके से मिटाने की कोशिश करती है। हकीकत में तुम्हें तो पता है कि आज हम बेटी देखने के लिए जा रहे हैं, मगर जिस बेटी को खबर होती है कि मुझे सुबह देखने के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं, पूरी रात अपनी करवटें बदलती हुई नजर आती है। हकीकत में मुसलमानों अपने आप में आईने के सामने कभी चेहरे पर नजर डालती है, कभी आंखों पर नजर डालती है, कभी अपने जिस्म पर नजर डालती है, सोचती है कोई गलती ना निकाल दी जाए। ए मौला, आज मुझे इस तरीके से तड़पाया जाएगा, मेरे वजूद को इस तरीके से मिटाने की कोशिश की जाएगी। ये कौम, ये अंधी बैरी कौम जब एक बेटी के बाप के दरवाजे पर पहुंचती है ना, हकीकत में मुसलमानों तमाम चीजें खाने पीने के बाद, उसके बाद जब हम अपने आप में रिश्ता तय का मामला आता है तो लोग कहते हैं हम अपने घर को जाकर बताएंगे। फोन पर कहा जाता है कि सुन बाप, तेरी बेटी ना 2 इंच हमारे हिसाब से कम थी, इस बुनियाद पर तेरी बिस्ती का रिश्ता काट रहा हो। मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। अभी रमजानुल मुबारक से 7-8 दिन पहले मैं आपके इसी बगल के स्टेट बंगाल की जमीन पर मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया था। जिस घर में कयाम था ना, वहां की बूढ़ी माँ का वो वाकया आपको बताना चाहता हूँ। कमरे में आराम कर रहा था, लाठियों के सहारे एक खातून आती है, कहती है हजरत जी आप तकरीर करने के लिए उत्तर प्रदेश से आए हैं? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश की जमीन से आया हूँ। उस खातून ने कहा था हजरत आज बेटियों का मर्तबा बता दीजिएगा, बेटियों का मकाम बता दीजिएगा। आज मेरी नमाजी का रिश्ता लेकर लोग आए थे ना, हकीकत में मेरी नमाजी खूबसूरत भी है, हसीनो जमील भी है, पर्दे का एहतमाम भी करती है, कुरान की तिलावत भी करती है, मगर इन लुटेरों ने मेरी बेटी के सिर्फ कद के मामले को लेकर कहे कि हमारे लड़के के हिसाब से 2 इंच तुम्हारी बेटी का कद छोटा है, इस बुनियाद पर तेरी बेटी का रिश्ता हम अपने घर को नहीं करेंगे। मेरी कौम के लोगों, तुम किसी बेटी को इस तरीके से सताओगे ना तो तैयार रहना, तुम्हारी बहन बेटी को सताने के लिए कोई आएगा जो तुम्हारे वजूद को मिटाने की कोशिश करेगा। इत्तेफाक से अगर कहीं पर हमारी बेटी बहन की शादी लग भी जाती है ना, तो ए मुसलमानों, जब बेटे की शादी लग गई है तो शादी लगने के बाद, उसके बाद जब लड़की के दरवाजे पर जाया जाता है तो 1, 2, 4, 5, 7, 8 की तादाद में नहीं, बल्कि हकीकत में आधे बारात का खर्च तो हम शादी लगाने में उस बाप की जिंदगी हो जाते हैं। 40, 50 की तादाद में हम लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं, ये सोच ये फिक्र लेकर पहुंचते हैं कि हम तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं, तुम्हारी बेटी को कुछ पहनाने के लिए आए हैं, तुम्हारी बेटी के हाथ पर कुछ रखने के लिए आए हैं। हकीकत में मुसलमानों, जब हमारे घर से, खानदान से, रिश्तेदार से ना 10, 20, 30, 40 की तादाद में हम लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो हमारे
हमारे रिश्तेदार में, हमारे खानदान में कोई ऐसा शख्स नहीं होता है जो ये अपने दिल में अहद करे, ये यहाँ पर जाकर जानकारी निकालने की कोशिश करे कि जिस बेटी का रिश्ता हमारे खानदान में, हमारे घर में हो रहा है, वो लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, वो लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, वो लड़की कलीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है कि नहीं। ये पर इस पर किसी की सोच नहीं होती है। हर कोई लड़की के बाप के दस्तरखान पर निगाहें जमाए रहता है। अगर लड़की के बाप ने अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयां, तरह तरह के मेवे रख दिए ना, तो ए मुसलमानों, लड़के के घर वाले लड़के की बाप की पीठ थपथपा कर कहते, भैया तुमने बड़ा अच्छा रिश्ता तलाशा है, तुमने बड़ा मोटा रिश्ता तलाशा है। मेरी कौम के लोगों, किसी भी बाप के दस्तरखान को देखकर अगर उस लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर सोने चांदी के प्लेट में तरह तरह के पकवान, तरह तरह के खाना खिलाता हो, उसकी बेटी सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपलोड कर रही है, उसकी बेटी बेपर्दा बाजारों की जीनत बन रही है, उसकी बेटी गैर मर्दों से गुफ्तगू कर रही है, तो सुन, ऐसी बेटी तेरे घर के लिए रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए जहमत है। सुन मुसलमान, ऐसी बेटी को बहू बनाने की कोशिश कर जो बेटी का बाप अपने दस्तरखान पर कम पकवान रखता हो, कम मिठाइयां रखता हो, मगर उसकी बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, तो दावे के साथ कहता हो, ऐसी बेटी को अगर अपने घर की बहू बनाओगे तो उसके कदम की बरकत से अल्लाह तेरे घर से बुरा भलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी। हकीकत में मुसलमानों जानते हो, अगर किसी तरीके से रिश्ता तय भी हो जाता है, जब ए मुसलमानों रिश्ते की बात आती है, इल्लल्लाह ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। कमेटी वालों खड़े होकर इस्तकबाल करना ताकि मुझे भी पता चले कि मैं शहंशाह तरन्नुम जनाब अब्दुल मुस्तफा नूरी साहब से थोड़ा सा कम पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। कह मचल कर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन नबी की बात करूं, दीन पे फिदा ये जात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीन पे फिदा ये जात करूं, दिल के लिए ये अच्छा है जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन नबी की बात करूं, दीन पे फिदा ये जात करूं, दिल के लिए ये अच्छा है जिक्र नबी दिन रात करूं, दीन हमारा सच्चा है कुर्बा बच्चा बच्चा है, दीन हमारा सच्चा है कुर्बा बच्चा बच्चा है, जान से बढ़कर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है तो यार मचल जाओ, कहूँ मचल कर सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है ना कि बोर कर रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ। और माशाअल्लाह इस नात को मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ। एक होती है ना कि आदमी पढ़ता रहता है तो बराबर, जी माशाअल्लाह देखिए। हाँ, और हुजूर हबीब मिल्लत की आमद है तो मैं सोचा कि क्यों ना एक अच्छा कलाम आपके सामने पेश किया जाए। कहे सुभान अल्लाह। गौस कुतुब अब्दाल सभी कहता है हर एक वली, गौस कुतुब अब्दाल सभी कहता है हर एक वली, मजबूती से थाम रहो इश्क मोहम्मद की रस्सी, गौस कुतुब अब्दाल सभी कहता है हर एक वली, मजबूती से थाम रहो इश्क मोहम्मद की रस्सी, ये रस्सी कुरानी है बात यही ईमानी है, ये रस्सी कुरानी है
बात यही ईमानी है, इसका सीधा है रास्ता। ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो कह दे चलकर सुभान अल्लाह। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, उसको समझते हैं भाई, शर्त ये है ईमानी हो। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो, उसको समझते हैं भाई, शर्त ये ईमानी हो। गोरा हो या हो काला, गर है नबी का मत वाला, गोरा हो या हो काला, गर है नबी का मत वाला, उससे हमारा है रिश्ता। ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। अभी आपको अभी जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा नूरी साहब को आपको समाअत करना है, तो मेरा आखिरी शेर सुन लें, फिर कभी मौका मिला तो आपके दीवार मोहब्बत में हाजिरी होगी तो सुनाऊंगा। कहें मचल कर सुभान अल्लाह। हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैदाई, सोच समझ कर आओगे। हमसे अगर टकराओगे मिट्टी में मिल जाओगे, हम हैं उम्र के शैताई, सोच समझ कर आओगे। हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं, हम जिसे टकराते हैं उसको धूल चटाते हैं। अपना मुहाफिज है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहीं पर गुफ्तगू और नात दोनों खत्म करता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो आपके दीवार मोहब्बत में हाजिरी होगी तो नया पैगाम होगा। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटियाँ बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, हुजूर हबीब मिल्लत की बिलखुसूस दुआएं मेरे साथ रखे, इन उलमाए सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, आप सब की दुआएं मेरे साथ रखे। अल्लाह इस मजलिस पाक पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप लोग बैठे रहे, हुजूर हबीब मिल्लत दुआ फरमाएंगे, लेकिन 2-3 शेर हमारे अब्दुल मुस्तफा नूरी। हाकिम हो जा महकूम, खादिम हो जा मखदूम, गरीब हो जा अमीर, बादशाह हो जा वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान, हिंदुस्तानी हो जा पाकिस्तानी, सऊदी हो जा तुर्किस्तानी, इराकी हो जा ईरानी, अमरीकी हो जा अफगानी, रूसी हो जा चीनी, मिस्री हो जा अफगानी, इसराइली हो जा फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान, अरबी हो जा अजमी, मशरिकी हो जा मगरिबी, शुमाली हो जा जुनूबी, अरशी हो जा फरशी, हाजी मिस्टर हो जा मास्टर, जज हो जा कलेक्टर, हो जा जाहिर, मुफ्ती हो जा मुस्तफ्ती, हाजी हो जा काजी, मुदर्रिस हो जा मुफस्सिर, मुहर्रिर हो जा मुअर्रिख, खतीब हो जा मुकर्रिर,
मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफी, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशरफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नवाज के सूतराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस की चौचवी ख्वाजा उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया बुरूरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संबली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूरी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरीया या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सन्नानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम गज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो या हुजूर ताजु शरीया, अल्लामा अख्तर रज़ा खां कादरी अज़हरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक की दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल। नारे तकबीर। हबीबे मिल्लत जैसा हो, हबीबे मिल्लत जैसा हो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छी। हाँ, अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, मगर हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ फरमा है तो इनकी मौजूदगी में मैं सोचता हूँ 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूँ ना आपके, ठीक है? हाँ, आपने तकरीर तो सुन ली ना, लगभग 1.25 घंटा। तो यार, अगर सरकार की आमद है, हुजूर की आमद है, तो क्यों ना हम नाते नबी भी सुना दें, है ना? हाँ, तो अक्सर ये उड़ीसा की ज़मीन है, हाँ, उड़ीसा की ज़मीन है, यहाँ तो शेर व शायरी की ज़मीन है ना। लोग एक से बढ़कर जो पूरे भारत में कई कदम नहीं रखता, वो उड़ीसा में ज़रूरत देता है ना। हाँ, तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। सुनेंगे ना? हाँ, कैसे सुनेंगे? जैसे अब्दुल मुस्तफ़ा नूरी साहब को सुने हैं। हाँ, देखता हूँ कैसे सुनते हैं। कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। ये कमेटी के हजरात हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। ख़ास तौर पर अल्लामा कारी अख्तर रज़ा ज़ियाई, अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ रज़ा मिसबाई, हज़रत कारी सैयद खुर्शीदुल इस्लाम साहब और हुजूर हबीब मिल्लत की दुआएं ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह मुझे अता करे। तो मैं पढ़ रहा हूँ शेर, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता, हकीकत में हम लड़के के बाप को खड़े हो जाते हैं, अब उसके बाद आवाज लगाई जाती है लड़की के बाप को बुलाया जाए। लड़की का बाप जब जानते हो लड़के के घर वालों के सामने आता है ना, अपनी पलकों को बिछा कर आता है, अपनी निगाहों को नीची करके आता है, सोचता है मौला अगर कोई आज खाने में कमी हो गई होगी तो ये लोग मेरे रिश्ते को तोड़ कर चले जाएंगे। हकीकत में जब लड़की का बाप लड़के के घर वालों के सामने आता है तो लड़के के घर वालों चारों तरफ से घेर कर अब लड़की के बाप से सवालों जवाब करने पर आमादा होते हैं। कहते हैं ए लड़की के बाप, सुन सुन, तुझे पता होनी चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मेरा जो बेटा है ना बड़ा हाई क्वालिटी का है, इसलिए इसके दोस्तों का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, खाने पीने का इंतजाम बड़ा हाई क्वालिटी का होना चाहिए। हकीकत में मुसलमानों आज मांगने का तरीका भी लोग बदल दिए हैं। आज जहेज इस तरीके से मांगा जाता है, कहा जाता है कि ए लड़की के बाप सुन सुन, तुझे खबर होनी चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कि ये जानते हो हमारे इसी लड़के का रिश्ता जब कहीं और लग रहा था ना तो वो फला गाड़ी देने के लिए तैयार थे, फला कंपनी का फ्रिज और अपने आप में कूलर और तमाम फर्नीचर देने के लिए तैयार थे। तुम्हें भी इतना कैश देना होगा, तुम्हें भी इतना पैसा देना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी रियासत है जिसे दिल्ली कहा जाता है, 2018 22 मार्च को जब वहां नागलोई बिहार के अंदर जलसा हुआ था तो मैंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से एक गुजारिश की थी कि हिंदुस्तान के प्राइम
प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत की जमीन पर तलाक सलासा की वजह से हमारी बेटियां नहीं मारी जा रही है, तलाक की वजह से कोई बेटी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ती है, तलाक की वजह से कोई बेटी जहर खाकर नहीं मरती है। अगर इस हिंदुस्तान की जमीन पर ख्वातीन इस्लाम का भला चाहिए हो, हिंदुस्तान की जमीन पर हमारी बहन बेटियों का घर बसाना चाहिए हो, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा बिल, एक ऐसा कानून पास करने की कोशिश करो जिसमें ये दर्शाया जाए कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स अगर किसी लड़की के बाप से जहेज की डिमांड करेगा तो उसे 8 साल की सजा दूंगा, 10 साल की सजा दूंगा। अगर ये कानून तुमने पास कर दिया तो दावे के साथ कहता हो जो बेटियां जहर खाकर मरती हुई नजर आती हो ना, वो बेटियां अपने ससुराल में खुशियां मनाती हुई नजर आएंगे, खुशहाल जिंदगी बसर करती हुई नजर आएंगे। और ए मुसलमानों, जो बाप अपने लड़के की शादी के मौके पर बेटी के बाप से जहेज की डिमांड करता है, यहाँ पर हुजूर हबीब मिल्लत की आमद है, इनकी मौजूदगी में ये जुमला देने जा रहा है, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में और सरजमीन उड़ीसा और रईस उड़ीसा के नवासे की मौजूदगी में ये पैगाम देना चाहिए हो कि जो लोग लड़की के बाप से जहेज की डिमांड करते हैं उन्हें अख्तियार देना चाहिए कि वो रमजान के महीने में मुसलमानों के घरों से ज़कात की वसूली भी कर लिया करें। अगर इससे भी पेट ना भरे तो धामनगर की जमीन पर रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मज़ारे अक़दस पर बिठा दिया जाए, हमारी कौम इनकी झोलियों में इतना भर देगी कि इनका पेट भर जाएगा। मगर खुदारा मुसलमान किसी बेटी के बाप को तकलीफ ना दे, किसी बेटी के बाप के जज्बात से ना खेला कर, किसी बेटी के बाप के वजूद को मिटाने की कोशिश ना कर। तू जब किसी बेटी के बाप के जज्बात से खेलता है, तो किसी बेटी के बाप के वकार को मजबूर करता है, तो सुन पर्दे की आड़ से वो बेटी अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है। जब देखती है मेरे बाप के वजूद को छीना जा रहा है, मेरे बाप की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, फौरन अपने हाथों को उठाकर मौला की बारगाह में अर्ज करती है, रब्बे कायनात, अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर इस दुनिया में ना भेजा होता तो हर ऐरा गहरा मेरे बाप के वजूद को ना मिटाता, हर ऐरा गहरा मेरे बाप की मर्यादा को ना छीनता। वो बेटी वही अहद करती है कि काश अगर मेरी किसी तरीके से इस खानदान में, इस घर में शादी हुई तो इन्होंने मेरे बाप को तकलीफ दी है। सबसे पहले अपने शौहर को मोहब्बत के चंगुल में फंसाकर उसके बाप ने मेरे बाप को जलील किया है, धक्के मारकर उसके बाप को घर से बाहर निकालेंगे। 99% भारत के मामला यही है मुसलमानों, जो लोग अपने बेटों का रिश्ता नहीं अपने बेटों का सौदा करते हैं, उन्हीं माँ बाप को धक्के मारकर निकाला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम अपने घर में पना चाहते हो, खुशहाल जिंदगी चाहते हो, तो अपने बेटों को बेचो नहीं, अपने बेटों का सौदा नहीं करो, बल्कि बेटों की शादियां किया करो। दावे के साथ कहता हो, जब नेक लड़की से रिश्ता करोगे तो बेटी जब तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हें बाप जैसा दर्जा अता करती हुई नजर आएगी, तुम्हारी बीवी को माँ जैसा दर्जा अता करती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदलता लो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। हजरात मोहतरम, मुझे 1 घंटा का वक्त दिया गया था, पूरा हो गया है। हाँ तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि आज आपके दियारे मोहब्बत में ए मुसलमानों हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाए हैं। हुजूर हबीब मिल्लत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करो। हकीकत में मैंने पहले ही कहा था कि इनका नूरानी चेहरा देख कर ना हमें ए मुसलमानों सिर्फ हबीब मिल्लत की याद नहीं आती है, इनका जब चेहरा निगाहों के सामने होता है तो हमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत की याद आ जाया करती है। हमें पता चल जाता है कि ए मुसलमानों, अगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत आज निगाहों के सामने होते ना तो इन्हीं की रफ्तार के तरीके से अपने काम को अंजाम देते। हकीकत में मुसलमानों, इनका चेहरा देखकर हमें बुजुर्गों की याद ताजा होती है। आज इनकी मौजूदगी में मैं आपको पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों, आज अपने दिल में ये अहद पैमान लेकर इस जलसे से जाना कि हर हाल में अपने बाप की कद्र इज्जत करना, अपने माँ की ममता को सीने में बसाना। जिस दिन तुम अपने बाप की कद्र करोगे, अपने माँ की ममता को सीने में बसाकर अपने काम को
अंजाम दोगे, दावे के साथ कहता हो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी खुशियां अता करेगा और माँ बाप के सदक़े तुफैल में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। और जो लोग बेटी के बाप है ना, उन्हें भी पैगाम दूंगा, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख उठाओ। ए मुसलमानों, नबी का दुलारा जब निगाहों के सामने हो तो नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी का जिक्र क्यों ना किया जाए। आओ इनके खानदान का जिक्र करता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों, हुजूर हबीब मिल्लत जलवा फरमा है, इनकी मौजूदगी में वो मैसेज आपको देना चाहता हो कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने भी अपनी शहजादी, अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर बेटी, जिनको दुनिया हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा कहती है। ए मुसलमानों, आओ सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी की पैगाम में आपको बताता हुआ चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर बेटी हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा का जब निकाह किया ना, नबी आखिरुज़्ज़मा रुखसत के वक्त अपनी बेटी को करीब बुलाते हैं, कहते हैं मेरी लाडली बेटी, मेरी प्यारी बेटी, सुन सुन, तू जब तक अपने बाबा के घर रह रही है, तेरे बाबा का घर अपने आप में महकता था, चहकता था, मगर ए बेटी आ तू अपने शौहर के साथ जा रही है, अब हजरत अली के साथ जा रही है, मगर अपने बाबा का एक पैगाम नोट करके रखना। हकीकत में जो बेटियों के बाप हैं उन्हें पैगाम देना चाहता हो। नबी आखिरुज़्ज़मा ने इरशाद फरमाया था, मेरी बेटी फातिमा, तू तो जा रही है अपने शौहर के साथ, मगर तेरे बाप का दरवाजा उस वक्त तेरे लिए नहीं खुलेगा जब तक तू अपने शौहर की इत्तबा ना करेगी, अपने शौहर की फरमा बरदारी ना करेगी। मुसलमानों, नबी को पता है, मालूम है कि मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदारा है, मगर नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के जरिए उम्मत की तमाम बेटियों को, उम्मत की तमाम बहनों को पैगाम दे रहे हैं कि ए उम्मत मुहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वालों, जो अपनी बेटियों को अपने आप में रुखसत करना, अपनी बहनों को रुखसत करना, तुझे पैगाम देकर रुखसत करना। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा ने अपनी बेटी को ये पैगाम देकर रुखसत किया था। आज एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है, एक भाई जब अपनी बहन को रुखसत करता है, तो कहता है मेरी बेटी, मेरी बहन, सुन सुन, तू तो ससुराल में जा रही है ना, सुन, अगर तेरे सास ससुर तुझे ना मानेंगे, तेरा शौहर तुझे ना मानेगा, तो तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है, तेरे भाई का दरवाजा तेरे लिए खुला है। मुसलमानों, ये जुमला कहकर हम अपने घर की बच्चियों के घर को आबाद नहीं करते हैं, बल्कि बेटियों के घर को बर्बाद कर दिया करते हैं, बहनों के घर को बर्बाद कर दिया करते हैं। इसलिए मुसलमानों कि जब बेटी बहन, हकीकत में हम ये कहकर रुखसत करते ना कि बेटी बहन सुन, तुझे अपने आप में अगर तेरा शौहर तुझे ना मानेगा तो तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है। तुझे छोटी छोटी बातों पर अपने शौहर से लड़ जाया करती है, झगड़ जाया करती है। मुसलमानों, जिसकी वजह से तलाक तक की नौबत आ जाया करती है, तलाक का मामला निगाहों के सामने आ जाया करता है। अभी हाल ही में मैंने अपने शहर खलीलाबाद के अंदर कचेरी के अंदर एक खातून को देखा था, और आज भी हकीकत में कचेरियों का जायजा ले सकते हो। सबसे ज्यादा अगर औरतें नजर आती है तो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली औरतें कचेरी का चक्कर काट रही है। नकाबपोश औरतों को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। अभी रमजान से पहले हमने एक खातून को देखा था, 3 साल का बेटा अपनी गोद में लेकर, आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर कचेरी के दरवाजे पर रो रहे थे। हम लोग जब उसके करीब पहुंचे, पूरी टीम के लोगों ने, तो उस खातून से पूछा था, खातून रो क्यों रही है? हकीकत में उसने कहा था, कारी साहब, मेरे बाप ने मुझसे ये जुमला कहा था कि बेटी हर हाल में अपने शौहर से लड़ जाना, तुझे जिंदगी भर बिठा कर खिलाऊंगा। हकीकत में वो खातून कहती है कि मैं उनकी बातों पर अमल करके हर छोटी छोटी बात पर अपने शौहर से लड़ जाया करती थी। मामला तलाक तक पहुंचे हैं। आज मुझे तलाक की वजह से कागजात को लेकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मेरी कौम के लोगों, अपनी बेटी बहन को ये मैसेज दिया करो कि बेटी बहन सुन, तुझे हर हाल में शौहर की इत्तबा करनी है, शौहर की फरमा बरदारी करनी है। और जिस बाप की बेटी अपने शौहर की इत्तबा करती है, अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है, रब तबारक व तआला उसकी बेटी की फरमा बरदारी के सदके उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जब आया हूं ना, तो लोगों ने कहा था कि हुजूर सैयद खुर्शीदुल इस्लाम साहब अभी मुझे हाल ही में बुलाए थे कटक के बगल में, तो वहाँ पर मैंने कुछ औलिया इकराम के नामों का शुमार किया था, तो लोगों ने कहा उसको गिना दीजिएगा। तो गिना दें, सुनेंगे। और हुजूर हबीब मिल्लत की आमद हो तो क्यों ना सुनाया जाए, है ना जी।
तो हजरत मोहतरम थोड़ा आवाज बढ़ा दें। आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुंच जाए और उसकी रजा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्त ताज को लात मारकर जंगलों और बयाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगारे आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ऐ मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या